वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के वीडियो में एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है। 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। अब 2 महीने बस बचे हैं, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करना है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। भील जनजाति के पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है? What is the traditional dance of the Bhil tribe? A. गरबा, B. घूमर, C. कालबेलिया, D. गेर। इसका सही जवाब है घूमर। घूमर के बारे में और कुछ बातें। घूमर राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे भील जनजाति ने विकसित किया था। यह नृत्य महिलाओं के समूहों द्वारा घूमते हुए वस्त्रों में किया जाता है। इसे देवी सरस्वती की पूजा के लिए किया जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। गोंड जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? The Gond tribe is mainly found in which state? A. असम, B. गुजरात, C. पंजाब, D. मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। गोंड जनजाति के बारे में और कुछ बातें। गोंड जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति अमरकंटक और बघेलखंड में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। टोडा जनजाति किस राज्य की है? टोडा ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट? A. ओडिशा, B. मणिपुर, C. तमिलनाडु, D. उत्तराखंड। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। टोडा जनजाति के बारे में और कुछ बातें। टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में पाई जाती है। ये लोग नीलगिरी पहाड़ियों में रहते हैं और देहाती जीवन जीते हैं। टोडा जनजाति को टुदास, टुडवा और टोडर के नाम से भी जाना जाता है। टोडा लोग द्रविड़ जातीय समूह से है। ये लोग टोडा भाषा बोलते हैं जो कन्नड़ भाषा से जुड़ी हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। विंबलडन किस खेल से संबंधित है? विंबलडन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? A. बैडमिंटन, B. गोल्फ, C. टेनिस, D. फुटबॉल। इसका सही जवाब है टेनिस। टेनिस के बारे में और कुछ बातें। विंबलडन टेनिस से जुड़ा एक खेल है। यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट है। यह हर साल लंदन के विंबलडन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया जाता है। यह 4 प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम में से एक है। अन्य 3 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। विंबलडन से जुड़ी कुछ खास बातें। पहला विंबलडन टूर्नामेंट 1877 में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट को चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। पहले विंबलडन टूर्नामेंट का खिताब इंग्लैंड के स्पेंसर गोर ने जीता था। पहली महिला एकल विंबलडन की विजेता ब्रिटेन की मॉड वॉटसन थी। विंबलडन में खिलाड़ी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। विंबलडन का टूर्नामेंट बाहरी घास के मैदानों पर खेला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? भील ट्राइब मेनली रिसाइड्स इन विच स्टेट? A. असम, B. राजस्थान, C. कर्नाटक, D. उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है राजस्थान। भील जनजाति के बारे में और कुछ बातें। भील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। भील त्रिपुरा और पाकिस्तान के सिंध के थारपरकर जिले में भी बसे हुए हैं। भील जनजाति भारत समेत पाकिस्तान तक विस्तृत रूप से फैली हुई है। प्राचीन समय में भील जनजाति का शासन शिवी जनपद, जिसे वर्तमान में मेवाड़ कहते हैं, वहां पे स्थापित था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। संथाल जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? द संथाल ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? A. झारखंड, B. उत्तर प्रदेश, C. गुजरात, D. राजस्थान। इसका सही जवाब है झारखंड। संथाल जनजाति के बारे में और कुछ बातें। संथाल जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में संथाल जनजाति की आबादी सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में संथाल जनजाति की आबादी 27,54,723 थी। संथाल जनजाति मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल और पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद और गिरिडीह जिलों में रहती है। संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम और त्रिपुरा राज्यों में भी पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। पंचतंत्र किसने लिखी है? हु रोट पंचतंत्र? A. विष्णु शर्मा, B. महावीर स्वामी, C. चाणक्य, D. भास्कराचार्य। इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा।
पंचतंत्र के बारे में और कुछ बातें। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचतंत्र पशु दंतकथाओं का एक प्राचीन संग्रह है। माना जाता है कि मूल संग्रह को लगभग 200 ईसा पूर्व कश्मीर में संकलित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी? ए. कल्हण, बी. विष्णु शर्मा, सी. हर्षवर्धन, डी. बाणभट्ट। इसका सही जवाब है कल्हण। राजतरंगिणी के बारे में और कुछ बातें। राजतरंगिणी के लेखक कश्मीरी इतिहासकार कल्हण हैं। उन्होंने इसे 12वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखा था। यह कश्मीर के राजाओं का एक ऐतिहासिक वृत्तांत है। इसे छंदात्मक रूप में लिखा गया है। राजतरंगिणी के बारे में कुछ और बातें। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। इसमें कश्मीर का इतिहास महाभारत काल से शुरू होता है। इसमें 7826 श्लोक हैं और इसे 8 पुस्तकों में बांटा गया है। कल्हण ने इस ग्रंथ को लिखने के लिए 11 अन्य ग्रंथों का सहयोग लिया था। कल्हण कश्मीर के हर्ष के राजकवि थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। बाबरनामा किसने लिखा? हु रोट बाबरनामा? ए. अकबर, बी. बाबर, सी. शाहजहां, डी. जहांगीर। इसका सही जवाब है बाबर। बाबरनामा के बारे में और कुछ बातें। बाबरनामा को मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर ने लिखा था। इसे तुज-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। यह बाबर की आत्मकथा है। बाबर और जहांगीर मुगल साम्राज्य के केवल 2 ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी। बाबरनामा से जुड़ी कुछ और खास बातें। यह चगताई भाषा में लिखा गया था जो बाबर की मातृभाषा थी। बाबर के पोते सम्राट अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। इस्लामी साहित्य में इसे पहली सच्ची आत्मकथा माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ए. बैडमिंटन, बी. क्रिकेट, सी. हॉकी, डी. फुटबॉल। इसका सही जवाब है फुटबॉल। सुब्रतो कप के बारे में और कुछ बातें। सुब्रतो कप फुटबॉल से जुड़ा एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। यह हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसका नाम भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। यह टूर्नामेंट साल 1960 में शुरू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखा है? हु रोट अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट? ए. महात्मा गांधी, बी. B.R. अम्बेडकर, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. सरदार पटेल। इसका सही जवाब है B.R. अम्बेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में और कुछ बातें। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को डॉ भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। इसका हिंदी में अनुवाद जाति का विनाश के नाम से किया गया है। यह अनुवाद पत्रकार राजकिशोर जी ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. भगत सिंह, डी. लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में और कुछ बातें। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताब को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। यह किताब साल 1934 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब का उपशीर्षक है अपनी बेटी को जेल में लिखे गए और युवा लोगों के लिए इतिहास का एक विस्तृत विवरण देने वाले पत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हु ऑथर्ड हिंद स्वराज? ए. महात्मा गांधी, बी. भगत सिंह, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के बारे में और कुछ बातें। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी है। उन्होंने इसे साल 1909 में लिखा था। यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसे एक संवाद के रूप में लिखा गया है, यानी एक पत्रिका या समाचार पत्र के पाठक और संपादक के बीच चर्चा के रूप में। इस पुस्तक में गांधी जी ने स्वराज, आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण और अन्य विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने इस पुस्तक में साम्राज्य के उच्च आदर्शों, नैतिक साम्राज्य के प्रति वफादारी व्यक्त करते हुए यूरोपीय सभ्यता को नकारा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। बैडमिंटन का आविष्कार किस देश में हुआ? बैडमिंटन ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? ए. इंग्लैंड, बी. भारत, सी. चीन, डी. जापान। इसका सही जवाब है भारत। बैडमिंटन का आविष्कार भारत में हुआ था। बैडमिंटन की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में भारत में हुई थी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. भगत सिंह, डी. लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। जवाहरलाल नेहरू ने अपने जेल जीवन के दौरान मेरी कहानी और ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तकें भी लिखी थीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, कबड्डी का आविष्कार किस देश में हुआ? कबड्डी ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? ए. भारत, बी. पाकिस्तान, सी. बांग्लादेश, डी. नेपाल। इसका सही जवाब है भारत। कबड्डी के बारे में और कुछ बातें। कबड्डी का आविष्कार भारत में हुआ था। कबड्डी भारत के सबसे पुराने खेलों में से एक है। कबड्डी के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत प्राचीन भारत में हुई थी। इसमें 2 टीमें होती हैं, जिनमें से हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? फीफा वर्ल्ड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ए. टेनिस, बी. फुटबॉल, सी. बैडमिंटन, डी. हॉकी। इसका सही जवाब है फुटबॉल। फीफा विश्व कप के बारे में और कुछ बातें। फीफा विश्व कप की शुरुआत साल 1930 में हुई थी। यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल आयोजन है। हर टूर्नामेंट में इसे अरबों लोग टेलीविजन पर देखते हैं। ब्राज़ील फीफा विश्व कप जीतने वाली सबसे सफल टीम है। वर्तमान चैंपियन फ्रांस है, जिसने साल 2018 में रूस में अपना दूसरा खिताब जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन बास्केटबॉल? ए. 5, बी. 7, सी. 6, डी. 4। इसका सही जवाब है 5। क्वेश्चन नंबर 19, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ए. क्रिकेट, बी. हॉकी, सी. फुटबॉल, डी. टेनिस। इसका सही जवाब है हॉकी। सुल्तान अजलान शाह कप पुरुष मैदानी हॉकी से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिकेट का आविष्कार किस देश में हुआ? क्रिकेट ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. भारत, सी. इंग्लैंड, डी. दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है इंग्लैंड। क्रिकेट के बारे में और कुछ बातें। क्रिकेट का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट की शुरुआत 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व में हुई थी। यह शुरुआत में बच्चों का खेल था। 18वीं शताब्दी में क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल बन गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में क्रिकेट वैश्विक स्तर पर विकसित हुआ। 19वीं शताब्दी से ही अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाने लगे। औपचारिक टेस्ट क्रिकेट मैच 1877 से खेले जाने लगे। क्रिकेट का संचालन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) करती है। क्रिकेट में हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट के कई प्रारूप होते हैं, जैसे कि T10 और टेस्ट मैच। टेस्ट मैच 5 दिनों तक चल सकता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका पेपर भी 4 फरवरी से स्टार्ट होगा। तैयारी करते रहिए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।